ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जब आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता की शक्तियाँ या उनकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होनी शुरू होती है, तो आपको ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको प्राप्त होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपके कुल देवी देवता ही आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनकी शक्ति है, उनकी सवारी आपको आ रही है। तो आप किन लक्षणों से जान सकते हैं? उन्हीं लक्षणों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये ऐसे लक्षण हैं जो आपको आपके कुल देवी देवता को जब आप मानते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो या उनको स्वीकार कर लेते हो या उनकी भक्ति करते हो, तब आपको लक्षण प्राप्त होते हैं। उन्हीं लक्षणों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जानने वाली कि आपके कुल देवी देवता होते कौन हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि आपके पूर्वज जो होते हैं, जिन्होंने सिद्ध करी होती है कोई शक्ति, जिनको पूजा होता है अपने उद्धार के लिए, अपने कुल के उद्धार के लिए, तो वह शक्ति आपके कुल देवी देवता बनते हैं, जिनको आपको सालाना पूजा देनी होती है, 6 मास में देनी पड़ती है, मतलब कि 6 महीने में देनी पड़ती है, या 3 साल में या 1 साल में। जो आपने विधान बनाया होता है भंडारा करने का, उनका या भोग देने का, तामसिक पूजा करने का, जिस भी प्रकार से करने का, तो वो जो विधान बनाया होता है, जिनकी आप उनके थान में जाके उनकी पूजा पाठ आराधना सालाना में करते हो, तो वह आपके कुल देवी देवता होते हैं। और पितृ देवता वो होते हैं जो आपके पूर्वज हो गए, और कुल देवता वो हो गए जो आपके पूरे कुल के देवता हो गए। तो इन्हें ही कुल देवता कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि आपको कब ऐसे लक्षण प्राप्त होने लग जाते हैं, या आप जब उनकी भक्ताई करते हैं तो ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं, या आपको सवारी से जुड़े लक्षण प्राप्त होते हैं, कैसे और क्यों होने लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो लक्षण होगा, जब आप पूजा पाठ में अपना कदम बढ़ाएंगे, तो उस समय पे आपके कुल देवता आपको ये संकेत देते हैं, ये लक्षण देते हैं, स्वप्न के माध्यम से देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अपने घर के मंदिर में, आपको आपके घर का मंदिर या आपके कुल देवता का थान दिखेगा, जहाँ पे आप पूजा पाठ आराधना कर रहे होंगे या उनसे कोई प्रार्थना अर्जी आदि लगा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये लक्षण आपको स्वप्न के माध्यम से जो कि दिखता है। दूसरा जो संकेत है, वह भी एक स्वप्न के माध्यम से संकेत होता है कि आप जब आपके कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ आराधना करते हैं, तब आपको उनसे जुड़े शस्त्र अस्त्र दिखते हैं। शस्त्र अस्त्र किस तरीके के? जैसे कि अगर नाथ पंथ जोगी आपके घर में है, किसी प्रकार के बाबा आपके घर में है, तो आपको उनसे जुड़ा चिमटा आदि चीज़ें जो है आपको आपके घर में दिखेगा। या आपके घर में देवी है, तो आपको शस्त्र आदि जो है चीज़ें दिखेंगी, जैसे तलवार होगी, धनुष हो गया, या आपके कुल देवता से जुड़ा धनुष हो गया, तलवार हो गई, घोड़ा हो गया, ये किसी भी चीज़ से उनसे जुड़े संबंधी सारी चीज़ें, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो है आपके स्वप्न के माध्यम से दिखेंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण संकेत है कुल देवी देवताओं से जुड़ा हुआ, तो वह संकेत ये है कि जब आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ आराधना शुरू करते हैं, तो उस समय पे होता क्या है कि आपको एक अलग प्रकार की धुन जो है सुनाई पड़नी चालू हो जाती है, या एक मतलब कह लो कि आपको एक नाद का अनुभव होना चालू हो जाता है, जिस अनुभव में आपको क्या महसूस होता है कि आप उनसे जुड़े भजन जो होते हैं आपके कानों में कंटिन्यूसली जो है चलने शुरू हो जाते हैं, और आपको समझ नहीं आता, लेकिन आपको आनंद आता है। आपको वो सुनते हुए बेहद आनंद आता है, उनके भजन सुनते हुए बेहद आनंद आता है, और वही भजन आपके दिमाग में, आपके कानों में हर प्रकार से गूंजने लग जाता है। और आप जब सोते हैं तो सोते समय भी आपको एक टाइप का जो है घंटियों की आवाज़ इस प्रकार से, या कोई भजन कीर्तन आदि जो है आपके कानों के माध्यम से सुनाई पड़ता है। जब आपके ऊपर आपके कुल देवी देवता की सवारी या उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो रही होती है, तो उस समय के अंतरा काल के दौरान आपको हर प्रकार से डराया झुझाया जाता है। आपको जो है आपकी जो है परीक्षा ली जाती है। उस दौरान आपको एक टाइप से भय पैदा करा जाता है आपके मन में, आपको समझाने का, निडर बनाने का कोशिश करा जाता है उस समय के दौरान। और हो भी सकता है कि आप इतने डर जाएँ, इतने सहम जाएँ, उस कई प्रकार के ऐसे आपको स्वप्न दिखें, जिससे आप
कई बार डर जाएँ, कहीं अनजान जगह पहुँच जाएँ, कहीं ऐसे प्राचीन मंदिर पहुँच जाएँ उस स्वप्न में कि आप डर जाएँ, या किसी प्रकार का जो है किसी जीव हत्या, इस तरीके की चीज़ें भी आपको दिख सकती है। यदि आपके घर में जो कि तामसिक देवी देवता हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें भी दिख सकती हैं। जैसे कई बलि हो गई, इस तरीके की चीज़ें, या तांत्रिक हो गए, या कोई प्राचीन मंदिर में आप गए हो, या माँ काली के मंदिर में गए हो। इस प्रकार से ये जो चीज़ है आपको दिखती है। देखिए, जब आपका विश्वास, चौथा अनुभव है, देखिए जब आपका विश्वास आपके कुल देवी देवता के साथ बहुत ज़्यादा अधिक बन जाता है, तब आपको उस समय के दौरान ऐसा महसूस होगा कि आप अपने आप को सबसे अलग महसूस करेंगे। आपका मन किसी से बात करने का नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा विद्यमान होनी चालू हो जाएगी, प्रकट होनी चालू हो जाएगी। वैसे तो स्वयं में ही हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, लेकिन उस ऊर्जा को एक बल की ज़रूरत पड़ती है, एक चेतना, हमारे अंदर चेतना तो है, लेकिन चेतना को जागृत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ कुल देवी देवता अपनी शक्ति रखते हैं, छाया रखते हैं, तो वे स्वयं में ही आपको एक ऑरा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक कुंजी प्रदान करते हैं, जिसके कारण आप आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ते हैं, और आपको 3 समय का, भूत भविष्य का ज्ञान होना, और प्रेजेंट में जो हो जाएगा, ठीक है, या जो प्रेजेंट में हो गया, इन सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आपको ये पता लगने लग जाएगा कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, कि आप कहाँ जाके आपका साथ क्या बुरा हो सकता है, क्या भला हो सकता है। जब पास्ट में आपके बहुत पीछे, कि आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गए, या दादा, इन सभी के टाइम पे क्या चीज़ें हुई, तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ज्ञान कराते हैं आपके कुल देवी देवता। पांचवा जो अनुभव है, जब आपके कुल देवी देवता की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है, तो वह पांचवा अनुभव ये है कि आपके अंदर एक चेष्टा जागृत होती है। आपके कुल देवी देवता आपके अंदर एक चेष्टा जागृत करते हैं कि आप कई प्रकार से जो है, शंख हो गया, ठीक है, दीपक हो गया, तेल हो गया, या पूजा से संबंधित किसी भी सामान को खरीदने की आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है, या आपके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा बढ़ जाती है उनके लिए। आपके अंदर मन होता है कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए अपने देवी देवताओं के लिए, अपने घर के देवी देवताओं के लिए, कि मेरे अंदर वो एक शख्सियत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने कुल देवी देवताओं के लिए। ये चीज़ आपके मन में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। आप कुछ करना चाहते हो उनके लिए, आप उनके लिए पूजा करना चाहते हो, भंडारा करना चाहते हो, या किसी भी प्रकार से उनके लिए कुछ भी करना चाहते हो आप, ठीक है, या नेकी का काम करना चाहते हो, किसी के लिए दान पुण्य का काम करना चाहते हो उनके नाम से। ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है जागृत होना चालू हो जाती है। सिक्स जो अनुभव है, जो आपके कुल देवी देवता आपको देते हैं आपके आध्यात्मिक जीवन में, या आप कह लो आपको जब सवारी प्राप्त हो रही होती है उस समय के दौरान, तो आपको जो है उनसे जुड़े सुर लगने चालू हो जाते हैं। सुर कहने का अर्थ है कि आपके मन में उनके विचार चलते रहते कंटिन्यूअसली। आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हो, केवल उनके बारे में दिन भर सोचते रहते हो। आपके घर वाले स्वयं आपको जो है पागल का करार कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में बोलते रहोगे, तो वो एक तरीके से वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। लेकिन हाँ, जिसके घर में सवारी आदि चीज़ें पहले से चलती आई हैं, जिनके कुल पुरोहित जो है, कुल से जो है सवारी प्राप्त होते आई है, तो वह चीज़ जो है आपके लिए कॉमन सा होगा। मतलब आपके लिए तो बहुत नया होगा, लेकिन आपके जो है पिताजी हो गए, आपके पूर्वजों के लिए वो कॉमन सी चीज़ होगी, ठीक है, आपके दादाजी वो समझ जाएंगे कि इस चीज़ को लेके आपके ऊपर किसी देवता की कृपा है, उन्हीं के कुल की। और आपके झूमने का मन, उनके भजन सुनते हुए, या आप स्वप्न में देखेंगे झूमते हुए, नाचते हुए देखेंगे अपने आप को, या आप कोई धुना देख सकते हैं, धुनी जो होती है गुरु गोरखनाथ की। इस तरीके से यदि आपके नाथपंथी जोगी हैं, या उनसे संबंधित देवी देवता है, तो आप धुनी का भी जो है अपने स्वप्न में देख सकते हैं, या धुनी के चक्कर काटते हुए देख सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। सेवंथ जो अनुभव है, जब आपके ऊपर आपके कुल देवी देवताओं की सवारी, या किसी भी प्रकार की सिद्धि या उनकी कृपा प्राप्त होती है। हालांकि उस समय के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दुख
शारीरिक रूप से कष्ट, मानसिक रूप से कष्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं उस समय के अंतरा काल में। लेकिन जो है उनका साया आपके ऊपर से कभी नहीं हटता। उनके विचार, उनकी शक्ति आपके ऊपर से कभी नहीं हटती है। बस आपको ये महसूस होता है उस समय के दौरान कि आपके साथ कोई सहारा नहीं है। आपका मन करता है कि क्यों मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ अपने घर के मंदिर में, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये आपको घर से मंदिर हटा देने का मन करता है, या उनकी मूर्ति तोड़ने फोड़ने का मन करता है। लेकिन ये सब आपको बस आपका मन का धोखा होता है। जो उस समय पे वो शक्ति आपके ऊपर जो जागृत हो रही होती है, उसका फ्लो जागृत हो रहा होता है, इसी कारण से आप ऐसा एक अनुभव करते हो। लेकिन आपको ये सारी चीज़ों को सामान्य रूप से लेना है और अपना विश्वास बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। जहाँ आप विश्वास डगमगाते हो वहाँ आप हार जाते हो। इसलिए अपना विश्वास बिल्कुल भी उनके लिए ना डगमगाए जब आपको ये सारे अनुभव हो रहे हो, और अपना विश्वास अटल रखें उन पे। चाहे आपको किसी भी प्रकार का मेंटली हर्ट हो जाए, फिजिकली हर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में पेन हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो निकल रही होती है। एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके शरीर में ग्रहण हो रही होती है, ठीक है, जागृत हो रही होती है, शारीरिक अंगों में जागृत हो रही होती है। तो उस समय के दौरान आपको ज़रूर आपके शरीर में जो है पेन होता है। आपको आपके हाथ काँपते हुए उनके भजन में, भजन सुनते हुए ऐसा अनुभव होता है, हाथ पैर हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रही है, झटके लग रहे हैं। ये सारे अनुभव होंगे, लेकिन आपको इन सभी को देखते हुए चौंकना नहीं है, डरना नहीं है, ना किसी को बताना है। आप बताना चाहो तो केवल अपने माता को बता सकते हो, या किसी गाय के कान में कह सकते हो, या गुरु को बता सकते हो इस तरीके से कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है, या कुल गुरु कोई नहीं है आपका, तो आप अपनी शक्ति को बता सकते हो कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से आप जितना आप उन चीज़ों को अपने देवता से ही ज़्यादा शेयर करोगे, तो देवता उस रूप से आपके साथ ज़्यादा तरीके से गुरु रूप में आपके साथ बन जाएंगे, और गुरु रूप में आपको दिशा दिखाते रहेंगे। बस आपने अपना विश्वास नहीं खोना है उनके ऊपर से, और उनकी पूजा पाठ जो है कंटिन्यूस मोशन में करते रहनी है। ये सभी चीज़ों का एक टाइम पीरियड होता है जिस समय तक ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन एक समय के बाद वह देवता जो है आपको बहुत ज़्यादा सुख भी देता है। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें होती है, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी, आपके अंदर के अहंकार, क्रोध, लस्ट, ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए ही ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। जब आप इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, एक खुले विचारों वाले हो जाते हो, तब आपके अंततः आपके देवता की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ की। ओम नमो आदि।